गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डेनी सक्सेना। लीजिए आपके लिए आज नया कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन का प्रत्यय। आइए जानते हैं इसके विषय में। इससे पहले कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के विषय में आपसे बात करूं या एजुकेशनल फिलॉसफी के विषय में बात करूं, सबसे पहले हमें जानना होगा शिक्षा के कौन कौन से आधार हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक आधार। उसके बाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। और टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के तकनीकी आधार। जो सबसे पहला आधार है शिक्षा के दार्शनिक आधार, वो हमें हर क्या का उत्तर देता है, आंसर देता है। जैसे शिक्षा क्या है, कोई भी विषय क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हर विषय के क्या का उत्तर हमें फिलॉसफी से मिलता है। सिमिलरली मनोविज्ञान कैसे का हमें उत्तर देता है, हाउ टू मेजर आईक्यू। किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की आईक्यू कैसे जाने, उसका एप्टीट्यूड कैसे जाने, उसका इंटरेस्ट कैसे जाने, उसकी लर्निंग कितनी हुई है उसके बारे में कैसे जाने, हर कैसे की जानकारी हमें साइकोलॉजी देता है। जबकि सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हर कहाँ का आंसर देता है कि समाज के किस स्थान पर, कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, इसकी जानकारी हमें सोशलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से मिलता है। जहाँ तक कंसर्न है टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, वैसे तो वो क्या, कैसे और कहाँ का तीनों का आंसर देता है, पर कैसे पढ़ाएं, कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, कैसे व्यू रचना का प्रयोग करें, कैसे विभिन्न प्रकार के ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट यूज़ करें, इसके विषय में हमें बताता है। तो ये जो चारों आधार हैं शिक्षा के, इनमें सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ही हो गया, क्योंकि जब तक क्या का आंसर नहीं मिलेगा, कैसे, कहाँ, तो बहुत दूर की बात है। आइए आगे जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि शैक्षिक दर्शन क्या है। शैक्षिक दर्शन क्या है? इससे पहले कि शैक्षिक दर्शन के विषय में जाने, मैं बताना चाहूँगा शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन दो शब्दों से मिला के बना है, शिक्षा और दर्शन, और इन दोनों को मिला के शैक्षिक दर्शन बनता है। सबसे पहले हम जानते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसमें सबसे पहले आता है एडुकेयर। एडुकेयर एक शब्द है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू राइज, टू नॉरिश, टू ब्रिंग अप, ऊपर की ओर उठाना, जागृत करना, शिक्षा देना या लालन पालन करना। ये एडुकेयर का अर्थ होता है। एडुकेयर की उत्पत्ति शिक्षा के अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से मानी गई है, बल्कि ये कहा जाए एजुकेशन की उत्पत्ति एडुकेयर से मानी गई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। सिमिलरली एडुसियर, एडुसियर भी लैटिन भाषा का ही शब्द है, और एजुकेशन की उत्पत्ति एडुसियर से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है टू ड्रॉ आउट, बाहर की ओर खींचना, टू लीड आउट, बाहर निकालना, टू ब्रिंग अप, ऊपर उठाना। यानी कि बच्चे की जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर निकालने को एजुकेशन कहा गया है यहाँ पर। अब अगर बात करें हम ग्रीक लैंग्वेज की, तो वहाँ पर एजुकेशन के लिए शब्द का प्रयोग होता था एडुकेटम, टू ट्रेन या प्रशिक्षण। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी बालक को, स्टूडेंट को या किसी को भी ट्रेन करने को एडुकेटम कहा गया, और वहीं से उत्पत्ति शिक्षा या एजुकेशन की मानी जाती है। इसके अलावा शिक्ष धातु से संस्कृत भाषा में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ उस भाषा में टू टीच, शिक्षित करना होता था या होता है। इसके अलावा एडुकेशन के लिए ई प्लस डूको, यानी कि ई का अर्थ होता है आउट ऑफ, बाहर की ओर, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर निकालना या विकसित करना। तो इसका अर्थ भी यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि बच्चे की जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर निकालने के लिए
ई प्लस ड्यूको का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ एटमोलॉजिकल मीनिंग हैं जहाँ से शिक्षा शब्द या एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी गई। आगे देखते हैं। ये जो उत्पत्ति 5 अलग अलग जगह से हुई है, तो यहाँ पर एक ग्राफिक के माध्यम से दिखाया गया है। एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम, शिक्ष धातु और एडुकेटम। अगर स्टूडेंट इस टाइप का ग्राफिक बना के आता है अपने एग्जामिनेशन पेपर में तो उसको मार्क्स थोड़ा और अच्छी मिलते हैं। नेक्स्ट, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का शाब्दिक अर्थ। जहाँ तक दर्शन और फिलॉसफी की बात है, मैं बताना चाहूँगा इट इज़ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन, जबकि सामान्यतः हम फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन भी कहते हैं। अगर वैशेषिक या विशिष्ट रूप से देखा जाए तो निश्चित रूप से दर्शन सिर्फ भारत का होता है, जबकि फिलॉसफी पाश्चात्य संस्कृति की मानी जाती है। आइए बात करते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति भी 2 शब्दों से मानी गई है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का जो अर्थ है ग्रीक भाषा में प्यार से माना जाता है, जबकि सोफिया का अर्थ ग्रीक भाषा में विजडम से होता है। तो यहाँ पर फिलॉसफी का अर्थ हो गया द लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्यार, ज्ञान का पिपासु, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान को प्यार करता हो, जो ज्ञान की खोज में लगा रहता हो, वो फिलोसफर होता है, और वहीं से ही फिलॉसफी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से डिराइव्ड हुआ है फिलॉसफी शब्द। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रत्यय। निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में रही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा वो महर्षि कृष्ण द्वापायन या बादरायण वेद व्यास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और उसकी तिथि पड़ती है आषाढ़ मास की पूर्णिमा। आइए शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखें। ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आत्मनिर्भर एवं निस्वार्थ बनाती हैं। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह है जिसका अंतिम परिणाम मोक्ष है। ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति और सर्वोच्च सत्ता को एक साथ लाना है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या या शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलावे। गुरु नानक देव जी के अनुसार शिक्षा एक व्यक्ति को 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है और वो 5 तत्व हैं वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के चरित्र का गठन करती है। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार शिक्षा मन और दिल को शुद्ध करती है। केशव चंद्र सेन के अनुसार शिक्षा नैतिकता का विकास करती है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा अंतिम सत्य को खोजने के लिए मन को सक्षम बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्कृष्ट शक्तियों के सर्वांगीण प्रतीकीकरण से है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा को पूर्ण बनाने के लिए उसे मानवीय होना चाहिए। इसमें न केवल बुद्धि का प्रशिक्षण बल्कि हृदय का परिष्कार और आत्मा का अनुशासन भी शामिल होना चाहिए। गिजू भाई पटेल के अनुसार शिक्षा बालक की भावना को जगाने का काम करती है। श्री अरविंदो घोष जी के अनुसार शिक्षा बढ़ती आत्मा को अपने अंदर जो कुछ है उसे बाहर निकालने में मदद कर रही है या मदद करती है।
कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के.एम. मुंशी के अनुसार शिक्षा एक युवक को उसकी संस्कृति में अच्छी प्रकार से अनवरित करती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अनुसार हृदय से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति लाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थी के मन को पूर्ण नैतिक बौद्धिक मूल्यों को महसूस करने में सहायता करती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा हमें यह सिखाती है कि संपूर्ण अस्तित्व हमारे अंदर है। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। प्लेटो या अफलातून के अनुसार शिक्षा का अर्थ है उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। एरिस्टोटल या अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जॉन लॉक के अनुसार पौधे कृषि द्वारा विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। जॉन एडम्स के अनुसार जॉन एडम्स ने कहा है, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे को प्रभावित करता है ताकि उसके व्यवहार में सुधार हो जाए। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। फ्रेडरिक फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के माध्यम समन्वय स्थापित करने से है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सकता है। J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसमें वृद्धि होती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जा सकता है। T.A. रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिससे मानव शैशव अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। लास्ट में T.P. नन के अनुसार शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है ताकि वह एक निर्माण कर सके अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार मानव जीवन में मौलिक योगदान। आशा है शिक्षा से संबंधित ये प्रत्येक आपको समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं इसके तुरंत बाद आपके लिए यहाँ पर प्रेषित करूँगा। धन्यवाद। अगर कोई फीडबैक है तो मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।